Thank you so very much, everyone. Good morning. Good morning. Thank you so very much for this warm welcome. I'm literally blessed to have you all in my family, and thanks to one and only जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. Is none other than Mr. सिद्धार्थ सिंह सर. एक बार जोरदार तालियां. क्योंकि मुझे याद है आज से 5.5 साल पहले पहली वेस्टीज से जब रूबरू हुआ था तो आईटीओ में एनडी तिवारी भवन में सिद्धार्थ सर की मीटिंग को देखा था और उस समय यह विश्वास हुआ था कि अगर इतने लोग यहां पे कामयाब हो सकते हैं तो यहां पे युवा भी कामयाब हो सकते हैं. ये और नो, ये और नो. माय डियर फ्रेंड, उस समय एक बात ठान ली थी, अपनी एंट्री भले ही लेट होगी पर सबसे ग्रेट होगी. उस समय मैंने अपना एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र माम सर के लिए उनसे सवाल पूछा कि सर वेस्टीज में कितने यूथ हैं, मुझे सिर्फ 1-2 के चेक दिखा दो 20-25 हजार का, ताकि रामदास हंसराज किरोड़ीवाल कॉलेज में मैं जाके बच्चों को दिखा पाऊं कि वेस्टीज में यूथ भी कामयाब है. तो सर ने कहा कोई नहीं है. पता नहीं अंदर से बहुत खुशी हुई. ऊपर वाले का असीम कृपा, असीम आशीर्वाद मेरे पे रहा और मैंने सोच बनाई कि आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए. आज भी होगा. और जैसा सबके साथ होता है, मैंने वेस्टीज को डिसाइड किया करने का और घर जाके मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग गया. मैंने कहा मम्मी आपने लड़का पैदा नहीं किया, हीरा पैदा किया है. पूरा सुनिए, चलती ट्रेन में मत बैठिए. मैंने कहा आपने हीरा पैदा किया है, आप देखना आपका बेटा ऑडी लेगा, विदेश जाएगा, 5 लाख रुपए महीना कमाएगा. मम्मी कहती पीके है क्या? अच्छा मम्मी तक ठीक था. मेरे पिताजी यूपी से बिलोंग करते हैं. यूपी के एटा की खोजी गई वो एक प्रजाति है. तो वहां पे मतलब मेरे गलती से रात को मुंह से निकल गया कि पापा आप मुझे आपका बिजनेस नहीं करना, मैं वेस्टीज करूंगा. और उस दिन मुझे मेरे पिताजी की 2 खूबी पता लगी. पहला, उनकी याददाश्त बहुत तेज है. उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सारी याद आ गई. और दूसरी खूबी मुझे पता लगी कि क्रिएटिव भी बहुत है. कुछ गालियां ताजी ताजी उन्होंने उसी समय बनाई और वो सब मेरे पे लगाई. और इसका मतलब था कि तू चुपचाप अपना लास्ट ईयर खत्म कर और मेरे साथ बिजनेस में लग जा. पर मैं देख चुका था कि वेस्टीज में इतने सारे लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर. एक आम स्टूडेंट से अगर आप पूछ के देखो कि कितना कमाते हो तो वो बोलता है 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है. शायद महीने का बताते हुए शर्म आती होगी, पर यहां पे लोग महीने का कमा रहे थे. तो मैं डिसाइड कर चुका था. और मैं आपको बता दूं, मैंने वेस्टीज को सुन के ज्वाइन नहीं किया था, मैंने वेस्टीज को समझ के ज्वाइन किया था. अगर सुन के ज्वाइन करोगे तो कोई और जब कुछ और सुनाएगा तो फिर निकल जाओगे. और याद रखना, पतझड़ का आना पेड़ का अंत नहीं होता. हर साल हवा चलती है. हवा जब चलती है तो कभी पत्ते ऊपर से हिलते, कभी नीचे से हिलते, पर टिके और इतिहास वो रचते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं. और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूं कि हमारी जड़ें बड़ी मजबूत है. यस और नो, यस और नो. वेस्टीज में शुरुआत करी, पहले महीने का चेक आया 201 रुपए. एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, अपने सपने अपने दोस्तों को बताना मत, और बता दो तो अगले दिन दिखना मत. मैंने अपने दोस्तों को बोला ऑडी लूंगा, मेरा नाम ही ऑडी रख दिया. ऑडी दे. कहता कितना चेक आया? मैंने कहा देख 201 रुपए. कहता इतने के तो मेरी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है. मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है. माय डियर फ्रेंड, दूसरे महीने का चेक आया 856, तीसरे महीने का चेक आया 1698, चौथे महीने का चेक आया 2129 रुपए. 5वें महीने में जाके डायरेक्टर बना था. आज वेस्टीज करना जितना आसान है उस समय नहीं था. उस समय हेड ऑफिस नहीं था, उस समय कार बुक नहीं थी, लीडिंग लेडीज किताब नहीं थी, उस समय कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स नहीं थे. तो सबसे पहले मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं उन लीडर्स के लिए जिन्होंने 2004, 2008, 2010, 2012 में वेस्टीज को किया, जब वेस्टीज करना वाकई में मुश्किल था. इंडिया में सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं. वो चाहता है कि कुछ भी हो जल्दी हो जाए. वो चाहता है कि हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती. वो चाहता है यूं घूमे गंगाधर से शक्तिमान बन जाए. पर दिस इज नॉट वेस्टीज.
माय डियर फ्रेंड, मेरी क्लास में ना एक लड़का था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा एक को पढ़, फोकस करके पढ़, ढंग से पढ़। कहता भाई 5 पढ़ता हूं, फेल हो जाता हूं। तो मैंने एक दिन एक किताब उसके हाथ में देखी और इसलिए वो फेल होता था, और उस किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। माय डियर फ्रेंड, करते करते इनकम मेरी पहुंची 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। और मेरी हमेशा से एक शिकायत रहती है वेस्टीज, मैंने दीपक सर, जब भी हम कोई भी वेस्टीज ज्वाइन करता है तो एक बात बताते हैं कि एक दिन आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। ये सुनो, ये सुनो। पर मेरे अपलाइन ने मुझे ये नहीं बताया था कि एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। और मेरे पास पिछले साल की इनकम, मेरी हाईएस्ट इनकम वेस्टीज से है 11,19,000 रुपए महीना। मेरे पिछले साल की इनकम है 1,05,00,000 रुपए। किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन गया। 10 विदेश यात्राएं मैं वेस्टीज से कर चुका हूं और 2 गाड़ियां यहां से मुझे लेने का मौका मिला। पहली गाड़ी मैंने डाउन पेमेंट से ली, पूरी नेक्सा बलिनो 8.5 लाख रुपए की, और दूसरी मैंने वो कार ली जिसे कार नहीं हाहाकार कहते हैं, और 42 लाख रुपए की ऑडी Q3। माय डियर फ्रेंड, और ना ही सिर्फ कुछ सफल हुआ, जो एक ढूंढने से भी यूथ वेस्टीज में दिखता नहीं था, आज मुझे लगता है 70% से ज्यादा यहां यूथ बैठा है। यस और नो? और दीपक सर, मुझे आज वो वादा याद है, मुझे वही वादा याद है जो मैंने इसी मंच से किया था, और उस दिन से मैं वायरल भी हो गया था कि सर हम यूथ की कार एक लॉन्च करेंगे, तो क्या आप सब हमारे साथ देंगे? यस और नो? यस और नो? और जाते जाते नीरज चोपड़ा जी का एक ट्वीट पर बोलना चाहता हूं। जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब उन्होंने एक ट्वीट लिखा था, पहला ट्वीट गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जब सफलता की ख्वाहिश सोने ना दे, जब सफलता की ख्वाहिश सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तो समझ लेना इतिहास रचने वाला है। थैंक यू सो मच।